नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, घर में घटित होने वाली छोटी छोटी बातों में कई प्रकार के संकेत छुपे हुए होते हैं। अगर आप इन संकेतों को समझ लेते हैं तो इससे भविष्य में क्या घटनाएं घटित हो सकती है और किस प्रकार से आप परेशानियों से बच सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। जिस प्रकार से जब घर में दरिद्रता बढ़ने की संभावना रहती है तो छोटी छोटी बातें इशारा करती रहती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र से संबंधित कुछ ऐसे अद्भुत और अनोखे तथ्य बताने जा रहे हैं जिसे जान करके आपका मन भी प्रसन्न हो जाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई है जिनका पालन अगर आप करते हैं तो इससे न सिर्फ आपका दिन बेहतरीन तरीके से गुजरेगा बल्कि आप अपने जीवन को जबरदस्त बना सकते हैं। आज के वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी खास चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि करेंगे बल्कि धन लाभ देने के साथ साथ भाग्य के दरवाजे भी खोल करके रख देंगे, यानी कि दुर्भाग्य को दूर करने वाला वीडियो कहा जा सकता है। यानी कि दोस्तों, कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका अगर कोई भी व्यक्ति दान करता है तो कैसा भी दुर्भाग्य क्यों ना हो वह निश्चित रूप से खत्म हो जाता है। दोस्तों, कई बार व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी परेशानी और तकलीफ आ जाती है जिसकी वजह से वह व्यक्ति खुद ही अंदर घुटन महसूस करता है। वह ना किसी को कह पाता है और ना ही बता पाता है और ना ही उन समस्याओं से उस व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि देवों के देव महादेव की अगर आप सच्चे मन से पूजा पाठ उनकी आराधना करते हैं तो इससे समस्त प्रकार के पाप और कष्ट खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप दान करते हैं तो इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से आपको इसका लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके कष्ट देखते ही देखते समाप्त हो जाएंगे। शास्त्रों में दान की महिमा का बड़ा विशेष महत्व बताया गया है। आपको बता दें, भारत जैसी पावन भूमि में एक से बढ़कर एक दानी पुरुषों का जन्म हुआ है। जैसे कर्ण को ही ले लीजिए। महाभारत काल के कुंती पुत्र कर्ण को महादानी की संज्ञा दी जाती है। राजा बलि राजा हरिश्चंद्र की कथा के बारे में तो आप लोगों को मालूम ही है, कितने बड़े दानी थे। इसके बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें, महर्षि दधीची के त्याग को कौन भूल सकता है। उन्होंने ने एक कबूतर की रक्षा के लिए ही अपनी हड्डियों का दान कर दिया था। इससे बड़ा त्याग और कहीं हमें देखने को नहीं मिलता। लेकिन दोस्तों, अपने सामर्थ्य के अनुसार निस्वार्थ भाव से अगर आप छोटी वस्तु का भी दान कर देते हैं तो इसका पुण्य कई करोड़ों अरबों के बराबर मिलता है। दोस्त, तो शास्त्रों में बड़ी स्पष्टता के साथ बताया गया है किन किन चीजों का दान करने से क्या क्या लाभ होता है। शिव पुराण में भी इसके बारे में जानकारी बताई गई है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं शास्त्रों के अनुसार कौन कौन सी चीजों का दान करने से कई गुना ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, नमक का दान करना। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परेशान हैं, कुछ ऐसी तकलीफ आपको परेशान कर रही है जिससे आप अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, किसी को मालूम नहीं है, तो दोस्तों ऐसे में सोमवार के दिन आपको नमक का दान अवश्य करना चाहिए। इससे न सिर्फ आपकी समस्या दूर होगी बल्कि दोस्तों कितना भी बड़ा दुर्भाग्य और गरीबी क्यों ना हो वह भी खत्म हो जाएगी। नमक का दान करना बहुत ही सहायक और लाभदायक माना जाता है। समस्त प्रकार की दुर्भाग्य को खत्म करने के लिए आपको सोमवार के दिन नमक का दान अवश्य करना चाहिए। आपको बता दें, अगर आपके पास साबुत नमक है तो आप उसे दान कर सकते हैं। अगर साबुत नमक नहीं है तो आप पैकेट वाला नमक भी दान कर सकते हैं। नंबर 2, गुड़ का दान करना। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, रिश्तों में सुधार करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए।
पति पत्नी के बीच अगर संबंध मधुर नहीं है, घर परिवार के लोगों के बीच हमेशा अनबन होती रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको गुड़ का दान करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें, भगवान भोलेनाथ को गुड़ काफी ज्यादा प्रिय होता है, इसलिए सोमवार के दिन अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपके रिश्ते में एक प्रकार का मिठास देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार पड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को सोमवार के दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। इससे लंबे समय की बीमारी से छुटकारा मिलता है। नंबर 3, तिल का दान करना। दोस्तों, अगर आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगा है, कभी कभी आप जब लोगों के सामने जाते हैं तो आप अच्छे से बातचीत नहीं कर पाते, या फिर जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो वहां पर आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल कम होने लगता है, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको बता दें, अगर आप तिल का दान करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। सोमवार के दिन अगर आप काले तिल या फिर सफेद तिल का दान करते हैं तो इससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा और आप कितना भी बड़ा ऑडियंस क्यों ना हो, उनके सामने बेधड़क बोल पाएंगे। शनिवार के दिन भी तिल का दान करना काफी शुभ माना जाता है। नंबर 4, घी का दान करना। दोस्तों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घी कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है, अगर आप घी का दान करते हैं तो इससे बीमारियां आपसे कोसों दूर चली जाती हैं। अगर आप अपने शरीर की रक्षा करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको घी का दान अवश्य करना चाहिए। सर्दी, जुकाम और कई प्रकार की शारीरिक समस्याओं से बचने के लिए हमेशा ही हाथों से घी का स्पर्श करके दान करना चाहिए। अगर आप गाय घी का दान करते हैं तो यह काफी श्रेष्ठ माना जाता है, इससे आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, उन पंचामृत में से एक घी को भी माना जाता है। आप महादेव को घी चढ़ाते हैं तो इससे भगवान भोलेनाथ आपकी सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण करते हैं। नंबर 5, अनाज का दान करना। किसी भी प्रकार का व्रत या फिर उपवास रखने के पश्चात जब आप उसका उद्यापन करने जाते हैं तो ब्राह्मण भोज कराने की सलाह दी जाती है, लेकिन हमेशा ब्राह्मण भोज संभव नहीं हो पाता है, तो ऐसे में दोस्तों ब्राह्मण के निमित्त कुछ अनाज का दान करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। आपको बता दें, अनाज का दान करने से माता अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है, जिससे जीवन में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्न का दान करता है उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में अन्न और धन की कमी नहीं होती और दुर्भाग्य भी उसका दूर हो जाता है। नंबर 6, वस्त्र का दान करना। दोस्तों, अगर आप वस्त्र दान करने के लिए सक्षम है तो आपको अवश्य ही गरीबों और असहाय लोगों को वस्त्र दान करना चाहिए। आप जितना ज्यादा वस्त्र का दान करेंगे उतना ही ज्यादा शनिदेव और शुक्र देव आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की समस्याओं को दूर कर देंगे। आपको बता दें, शुक्र ग्रह को भौतिक सुख साधनों का कारक ग्रह कहा जाता है और जब शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं फिर से जातक को जीवन में किसी भी प्रकार की कोई सुख की कमी नहीं होती। इसलिए दोस्तों हमेशा ही अपने शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए स्वच्छ और खूबसूरत कपड़ों का दान करना चाहिए। यह बहुत ही बेहतरीन दान कहा जाता है शुक्र को बलवान बनाने के लिए। नंबर 7, जूते चप्पल का दान करना। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो ज्यादातर लोग जूते चप्पल का दान करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आप जूते चप्पलों का भी दान करते हैं तो इससे आपके ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, अगर आप शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको काले रंग की जूते चप्पलों का दान करना चाहिए, जबकि मंगल और सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए लाल कलर के जूते और चप्पलों का दान करना चाहिए। इस प्रकार से अलग अलग ग्रहों का रंग अलग अलग होता है। आप उन ग्रहों से संबंधित रंगों के आधार पर जूते चप्पल का दान करेंगे तो इससे आपको लाभ अवश्य मिलेगा।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।